चंदनपुर गांव में सुमन अपनी सास गायत्री के साथ रहती है। सुमन की शादी को अभी 3 महीने ही हुए हैं। उसका पति शहर में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही वह अपने काम पर लौट गया था, जबकि सुमन अपनी सास गायत्री के साथ गांव में ही रहने लगी। फिर एक दिन अरे कलमुही करम जली, न जाने वो कौन सा समय था जब मैंने तुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया था। ये कैसा खाना बनाया है तूने? न तो रोटी गोल है, न सब्जी में नमक है। तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया है क्या? पता नहीं कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गई। सुमन की सास गायत्री सुमन से कभी भी खुश नहीं रहती थी। वह हर बात पर किसी न किसी तरह से उसे बस सुनाती रहती थी। सुमन एक गरीब परिवार से थी और अपने साथ कुछ भी दहेज नहीं लाई थी। सुमन की सास गायत्री कभी दहेज के लिए तो कभी घर के किसी काम के लिए उसे हमेशा डांटा करती थी, लेकिन घर का सारा काम वह सुमन से ही निकलवाती थी। सुमन इन सब से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तब एक दिन अरे नासपिटी, ये कैसा खाना बनाया है तूने? ये सब्जी तो पूरी जली हुई है और रोटियां भी गोल नहीं है। तेरे माँ बाप खाते होंगे तेरे मायके में ऐसा खाना, हम नहीं खाते हैं, समझी? चल निकल जा मेरे घर से। माँ जी मुझे घर से मत निकालिए। मैं सच में बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी माँ जी। प्लीज माँ जी मुझे घर से मत निकालिए। नहीं, तू अपनी मायके जा और जब अच्छा खाना बनाना सीख लेगी तभी मेरे घर में वापस आना। सुमन रोते रोते अपने मायके जाने लगी। उसका मायका भी काफ़ी दूर था, लेकिन चलते चलते सुमन बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उसे चलते चलते बहुत ज़्यादा जोरों की भूख भी लग गई थी। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है और माई का भी अभी काफ़ी दूर है। काश कि मैं अपने साथ कुछ खाने को ले आई होती, तो और ना ही मेरे पास पैसे हैं, ना ही मेरे पास कुछ खाने को है। काश कि मेरे पास कुछ नोटों की गड्डी होती या कुछ खाने को होता। उसके इतना कहते ही वहाँ पर नोटों की गड्डी और ढेर सारा खाना आ जाता है। अरे ये खाना कहाँ से आ गया? वो जिस पेड़ के नीचे बैठी थी तभी उस पेड़ से आवाज़ आती है। बेटी, ये खाना और नोटों की गड्डी मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन ये कैसे संभव है? तुम तो एक पेड़ हो, पेड़ से खाना और नोटों की गड्डी कैसे आ सकती है? बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुमने अभी खाने की इच्छा और नोटों की इच्छा प्रकट की, इसीलिए मैंने तुम्हें खाना और नोटों की गड्डी दे दी। लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही हो बेटी? तब सुमन ने उस पेड़ को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। मन की परेशानी जानने के बाद बेटी, तुम मेरे तने से एक चकला बेलन बनाना। मेरे तने से बना हुआ चकला बेलन भी जादुई होगा। उस चकला बेलन पर अपने आप ही रोटियां बनने लगेंगी। तुम्हें बस उस चकला बेलन के सामने अपनी इच्छा बतानी है और फिर तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। पेड़ की बात सुनकर सुमन बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर उसने आराम से बैठकर पेट भर भोजन किया। थोड़ी देर बाद पेड़ ने अपना एक तना सुमन को दे दिया। सुमन वह तना लेकर अभी ऐसा करती हूँ, अभी अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। कुछ दिनों में इसका चकला बेलन बनवा लूँगी और अपनी सासू माँ से कह दूँगी कि मैंने अच्छे से खाना बनाना सीख लिया है। शाम होते होते सुमन अपनी माँ के घर पहुँच गई। वहाँ उसने अपनी माँ सीमा को सारी बात बताई। सुमन बेटा, अगर ऐसा है तो तू कल ही इसका चकला बेलन बनवा लेना और फिर कुछ दिन हम भी इसका इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ माँ, इससे आप लोगों की गरीबी भी थोड़ा दूर हो जाएगी। उस रात खाना खाकर सब सो जाते हैं। अब अगले दिन सुमन बाजार जाकर उस तने का चकला बेलन बनवाकर घर ले आती है। माँ, मैंने जादुई चकला बेलन बनवा लिया है, क्यों ना हम इनसे कुछ मांग कर देखें? हे जादुई चकला बेलन, मेरी माँ बाप बहुत गरीब हैं। काश इनके पास थोड़ा पैसे और जेवर हो जाते तो इनकी गरीबी भी थोड़ा दूर हो जाती। सुमन के ऐसा कहते ही वह बेलन खुद ब खुद चलने लगा और जादू होने लगा। उसमें से ढेर सारे पैसे, गहने और जेवरात बाहर निकलने लगे, जिसे देखकर वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। बाप रे, इतने सारे गहने पैसे! मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? माँ पापा देख लेना, जितने दिन भी मैं यहाँ रहूँगी आपके लिए रोज गहने और पैसे मांगूंगी। बेटी, अब तेरी वजह से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुमन जितने दिन अपने मायके में थी वह हर रोज़ अपने माँ पापा के लिए ढेरों पैसे और जेवरात मांगा करती थी। वो सारा धन और जेवरात सुमन अपने माँ बाप को दे देती है। कुछ दिनों बाद ही उस पैसे से सुमन के माँ पापा बहुत अमीर हो जाते हैं। माँ पापा, मुझे यहाँ आए काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी मुझे ससुराल जाना होगा। हाँ बिटिया, अपना और इस चकला बेलना का ध्यान रखना बेटी। वहाँ
तब सुमन की माँ पापा उसको काफ़ी सारे गहने, कपड़े और काफ़ी सारा सामान देकर विदा करते हैं। सुमन शाम तक अपने ससुराल पहुंच जाती है। आ गई महारानी, इतने दिन रह के आई अपने मायके में। कुछ खाना वाना बनाना सीखा कि बस ऐसे ही? जी माँ जी, मैं आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गई हूँ और अब मैं आपको स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बना कर खिलाऊंगी। ठीक है ठीक है। और ये थैले में क्या लाई है? जी माँ जी, वो माँ पापा ने आपके लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान दिया है, ये लीजिए। गायत्री वो सामान और कपड़े देखकर बहुत चौंक गई। इतने महंगे गहने? तुम्हारे उन गरीब माँ बाप के पास इतने महंगे कपड़े और गहने खरीदने के पैसे कहाँ से आए? तभी गायत्री की नज़र उस बैग में रखे चकला बेलन पर गई। और ये चकला बेलन, वहाँ का चकला बेलन लेके आए हो क्या? तुम्हें अपनी ससुराल का चकला बेलन पसंद नहीं आया जो तुम वहाँ से उठा कर लाई? जी माँ जी, दरअसल बात ये है कि इसी चकला बेलन पर मैंने रोटियाँ बनाना सीखा है, इसलिए इसे मैं अपने साथ ले आई। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत भूख लगी है, चल जल्दी से कुछ खाना बना के दे दे। मैं अभी तो मायके से आई हूँ, इतनी दूर से आई हूँ, बहुत थक भी गई हूँ। आज तो मैं चकला बेलन से ही खाना मांगूंगी। तब सुमन चकला बेलन लेकर रसोई में गई और उसको सामने रखकर कहा। काश कि मेरे सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाए। सुमन के ऐसा कहते ही चकला बेलन से बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बाहर निकलता है, जिसे देखकर सुमन बहुत खुश हुई और अपनी सास को बुलाने गई। माँ जी चलिए, खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। इतनी जल्दी खाना बन गया? जरूर खिचड़ी बनाई होगी। नहीं नहीं माँ जी, खिचड़ी नहीं बनाई है, आप खुद ही चल कर देख लीजिए। तब जैसे ही गायत्री रसोई में गई और ढेर सारे व्यंजन देखकर, इतना सारा खाना इतनी जल्दी कैसे बना दिया तूने? अरे अपनी माँ के घर खाना बनाना सीख कर आई है या फिर कोई जादू टोना? माँ जी वो मैंने अब खाना बनाना सीख लिया है ना, तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। गायत्री को अपनी आंखों पर तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसने उस दिन भर पेट खाना खाया और खाना खाकर वह सुमन से बोली। बहू, आज बेटा तूने खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया था बेटा, मन खुश हो गया तेरा खाना खाकर। तो बहुत बढ़िया बेटा, खुश रहे। खुश तो मैं बहुत हूँ सासू माँ। अब सुमन जब भी कुछ खाना मांगती, वो चकला बेलन उसे ढेर सारा खाना दे देता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद राकेश शहर से घर वापस आ जाता है। क्या बात है जी, मैं कब से देख रही हूँ, आप जब से शहर से घर आए हो बहुत खोए खोए से हो। तुम्हें क्या बताऊं सुमन, सोचा था कि शहर से आते हुए तुम्हारे और माँ के लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान ले आऊंगा, लेकिन सच बताऊं तो जो मैं कमाता हूं उसमें मेरा किराया, मेरा खर्चा और जो तुम लोगों के लिए मैं घर में खर्चा भेजता हूं वही निकल पाता है। और इस सब के बाद तो बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बचता यार। जी आप चिंता मत कीजिए, अब हमें पैसों की कोई तंगी नहीं होगी और अब आपको मजदूरी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुमन? अगर शहर जाकर दिहाड़ी मजदूरी नहीं करूंगा तो तुम्हारा और माँ का खर्चा कैसे चला पाऊंगा मैं? तब सुमन राकेश को अपनी चकला बेलन की सारी बात बताती है और कुछ पैसे निकाल कर भी राकेश को दिखाती है। ये सब सुमन की सास गायत्री भी देख लेती है। अच्छा, तो ये राज है कि सुमन इतना अच्छा अच्छा खाना बना रही थी और ये चकला बेलन स्वादिष्ट खाने के साथ साथ इतने पैसे भी देता है। इसको तो चुराना ही पड़ेगा। तब उस रात को सुमन की सास गायत्री चुपके से जाकर वो चकला बेलन चुराने की कोशिश करती है। जैसे ही वह बेलन को हाथ लगाती है, बेलन बहुत जोर जोर से उसकी पिटाई करने लगता है और वह जोर जोर से चीखने लगती है। बचाओ 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 बचाओ, कोई मुझे इस चकला बेलन से बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर सुमन और राकेश दोनों रसोई में आते हैं। तब सुमन ने मन में कहा, ए जादुई बेलन, और मार सासू माँ को। और फिर क्या था, जादुई बेलन बहुत जोर जोर से गायत्री की पिटाई करने लगा और वह पिटाई के मारे बेहोश हो गई। सुमन जल्दी से इस बेलन को रोको, नहीं तो आज माँ मर जाएगी। तब सुमन ने मन में कहा, ए जादुई बेलन रुक जा। तब जादुई बेलन रुक गया और फिर राकेश और सुमन ने गायत्री की मरहम पट्टी की। उस दिन गायत्री को अच्छा सबक मिल गया था और साथ ही उसने कसम खाई कि वो कभी चकला बेलन को हाथ नहीं लगाएगी। भलाई का अंजाम हमेशा अच्छा ही होता है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।